आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट पोएम के बारे में जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। फ्रेंड्स, ये एक फेबल है यानी एक दंत कथा है जिसे पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है और बहुत ही पॉपुलर है। ये मुझे लगता है आप सभी ये जानते ही होंगे कि इसमें एक छोटी सी स्टोरी है एक चींटी के बारे में जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है और एक क्रिकेट के बारे में जो कि बिल्कुल यूज़लेस है, अपने दिनों को बस गाने गाकर बिताता है और समर में गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है। लेकिन जब गर्मी का मौसम बीतता है, ठंड आती है तो उसके पास खाने को कुछ नहीं रहता और वो खाना मांगने चींटी के पास यानी एंट के पास जाता है जो कि उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर देती है। ये जो पोएम है ये एक ही बेसिक थीम को बताती है और वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी कितना ज़रूरी है कि हम मेहनत करें और अपने फ्यूचर के बारे में पहले से सोच कर रखें, अपने समय को बेकार में यूं ही गाने गाकर बेकार ना करें। फ्रेंड्स, इस पोएट्री को लिखा गया है या यूँ कहें तो इस फेबल को लिखा है ग्रीक पोएट एसॉप ने। बहुत ही फेमस पोएट हैं ये और काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड इंग्लिश में लिखा करते थे, तो उनकी ये पोएम है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed टू सिंग। फ्रेंड्स, क्रिकेट एक तरह की इंसेक्ट होती है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो क्रिकेट है ये यंग है और साथ ही सिली है, बेवकूफ़ है और उसे गाना गाने की आदत है। accustomed टू सिंग यानी गाने गाने की आदत है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। और कब ये गाने गाती है तो उन महीनों में जो कि वार्म है, गर्म है और जिनमें धूप खिली रहती है। और ये महीने कब होते हैं तो समर और स्प्रिंग सीज़न के दौरान। इस दौरान ये क्रिकेट जो है ये सिर्फ गाने गाता है। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और ये जो क्रिकेट है ये क्या करता है, ये कंप्लेन करना शुरू कर देता है, शिकायतें करता है जब इसे पता चलता है कि इसके घर पर His cupboard was empty and winter was come। कि इसका जो कबर्ड है, जो इसकी अलमारी है जहाँ ये खाना स्टोर करता, वो खाली है और ठंड का मौसम आ चुका है, विंटर आ चुका है। विंटर में खाने की ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं इंसेक्ट्स को, तो अब इसके लिए प्रॉब्लम शुरू है। Not a crumb to be found on the snow covered ground। और ये जो स्नो कवर्ड ग्राउंड है यानी ग्राउंड पर जो ज़मीन है उस पर बर्फ़ गिरी है और इसलिए वहाँ खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं है। क्रम्ब यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा नहीं है जिसे वो खा सके। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। यानी ना ही उसे कहीं कोई फूल दिखाई दे रहा है और ना ही किसी पेड़ पर एक भी पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ठंड आती है तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल खिलने बंद हो जाते हैं, बर्फ़ सब कुछ ढक देता है। तो वैसा ही सिचुएशन है यहाँ पर भी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। यानी अब ये क्रिकेट बोलता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, अब मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold। और आखिर क्या होता है स्टारवेशन से यानी भूख से और खाने की कमी से, फैमिन यानी खाने की कमी से वो क्या होता है, बोल्ड हो जाता है, उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। हिम्मत क्या करने के लिए, all dripping with wet and all trembling with cold। और क्या होता है कि वो ड्रिपिंग विथ वेट है यानी पूरी तरह से भींगा हुआ है और ठंड से ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है। अपने घर से बाहर निकला है, वो ठंड से भींग चुका है और कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट। और क्या करता है, वो आगे बढ़ता है, वो एक रास्ता चुनता है जो कहाँ ले जाता है, एक चींटी के पास जो कि माइजरली है यानी कंजूस है, ज़्यादा चीज़ें खर्च नहीं करती। उसके घर जाता है। To see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain। ये देखने के लिए कि क्या वो जो चींटी है वो उसे ज़िंदा रखने के लिए, उसे अलाइव रखने के लिए उसे शेल्टर देगी, उसे बचाएगी इस बारिश से। और सिर्फ बारिश से ही नहीं, भूख से भी, ठंड से भी। A mouthful of grain he wished only to borrow। और साथ ही उसके मन में एक विश है, एक इच्छा है कि वो उस चींटी से एक माउथ फुल ऑफ ग्रेन लेगा। अब जो कीड़े हैं वो ढेर सारे प्लेट में लेके तो खाते नहीं हैं, तो
उसे सिर्फ इतना ही ग्रेन, इतना ही अनाज चाहिए उस चींटी से जिससे उसका मुंह भर जाए, और वो चाहता है कि वो जो अनाज लेगा वो उससे बोरो करे, यानी बाद में वो उसे लौटाएगा, अभी सिर्फ उसे उधार चाहिए वो। He'd repay it tomorrow। और वो क्या करेगा, वो अनाज जो उसने आज उस चींटी से लिया है वो उसे कल रीपे कर देगा, यानी लौटा देगा। तो इस तरह की सोच है उस क्रिकेट के मन में। If not, he must die of starvation and sorrow। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो क्रिकेट है वो मर जाएगा, स्टारवेशन से यानी भूख से, और सौरो से यानी दुख से। इन दोनों ही कारणों से इस क्रिकेट की डेथ हो जाएगी। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend। अब ये जो एंट है ये इस क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। यानी जो कहने का तरीका होता है, जब अपने फ्रेंड से लोग मिलते हैं तो थोड़ा उन्हें इज्जत दे के कहते हैं कि आइए आइए हम तो आप ही के गुलाम हैं। उसी तरह यहाँ पर ये चींटी भी क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। लेकिन हम चींटियों का एक रूल है और वो ये है कि ना हम चींटियाँ कभी कुछ उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। हम अपनी मेहनत से जमा करते हैं और जो भी जमा करते हैं वो हमारा होता है। बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। अब ये जो चींटी है ये पूछ रही है इस क्रिकेट से कि डियर सर मुझे ये बताइए कि जब ये वेदर वार्म था, जब स्प्रिंग का मौसम था, समर सीज़न था, तब क्या आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ले नथिंग बाय, यानी अपने लिए कुछ बचा के खाना, कुछ सामान ये सब नहीं रखा। सेड द क्रिकेट, नॉट आई। तो इस पर ये जो क्रिकेट है ये कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। और कहता है कि मेरा दिल जो था वो इतना खुश था, इतना हल्का था कि मैं पूरे दिन और रात सिर्फ गाने गाते रहता था, अपने आप को एंजॉय करता रहा, हार्ड वर्क का तो ख्याल ही नहीं आया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरी प्रकृति जो थी, जो पूरी नेचर थी वो गे लग रही थी, खुशहाल लग रही थी, रंगीन लग रही थी। तो मैंने सिर्फ गाने गाए उसके साथ और कोई काम नहीं किया। यू सैंग सर, यू से, यानी सर आपका कहना है कि आपने गाना गाया। गो देन सेड द एंट एंड डांस विंटर अवे। अब जो एंट है उसे क्रिकेट की बात सुनकर गुस्सा चढ़ गया और वो कहती है तो फिर जाओ, जाकर इस ठंड के मौसम में नाचो। गर्मी में तुमने गाने गाए तो ठंड में जाओ और नाचो, मेहनत तो तुमने की नहीं। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट। और ऐसा कहकर उसने जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोला। लिफ्टेड द विकेट यानी जिस रास्ते से अंदर बुलाया था क्रिकेट को, वहाँ का वो दरवाज़ा खोला। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और अपने घर के दरवाजे से क्या किया, उस क्रिकेट को बाहर निकाल दिया, उसे अपने घर से भगा दिया। दो दिस इज़ अ फेबल द मॉरल इज़ गुड। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये भले ही एक फेबल है, एक दंत कथा है, एक सिंपल कहानी है, लेकिन इसमें जो मॉरल है, जो सीख मिलती है वो सच्ची है, अच्छी है। इफ़ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। और इसका रीज़न क्या है, यानी अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ खाना भी नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे, कुछ कमाई करोगे, तभी तुम्हें भोजन मिलेगा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। यूँ मस्ती मजाक में अपना समय बिताने पर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की, तुम्हारे चॉइस की चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। बहुत ही फेमस रही है ये पोएम और इसकी जो स्टोरी है वो तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये पोएम हमें बहुत ही सिंपल और अच्छी लेसन सिखाती है, और वो ये है कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ मीनिंगलेस है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी थी।